तो ये जितनी भी इमेजेस आपने अभी देखी ये सारी एडोबी फायरफ्लाई पे बनी हुई हैं, जो कि बहुत शॉकिंग और अमेजिंग है। तो कुछ दिन पहले एडोबी ने अपना AI टूल एडोबी फायरफ्लाई लॉन्च किया, जो कि अभी टेस्टिंग में है, बीटा वर्जन उसका चल रहा है। उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसको फिल करने के बाद कुछ दिन के बाद आपको इनवाइट मिल जाता है, फिर उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने भी वही फॉर्म फिल किया था और उसके एक्सेस का मुझे इनवाइट मिल गया है। तो चलते हैं एडोबी फायरफ्लाई की वेबसाइट की तरफ। वहां मैं आपको बताऊंगा कि हम टेक्स्ट टू इमेज कैसे जनरेट कर सकते हैं, और उसके अलावा उन्होंने एक और फीचर दिया हुआ है टेक्स्ट इफेक्ट्स का, तो वो भी मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह वो काम कर रहा है। और उसके बाद हम मिडजर्नी से भी कंपेयर करेंगे इमेजेस को। तो चलते हैं फायरफ्लाई की तरफ। तो जैसे ही आप एडोबी फायरफ्लाई की वेबसाइट ओपन करेंगे, जो आपके पास इनवाइट आएगा वहीं पे लिंक भी मौजूद होगी। तो आपके पास ये होम पेज आ जाएगा आफ्टर ज्वाइनिंग द इनवाइट। और यहाँ पे देखें इन्होंने जो ट्राई दीज आउट की चीज़ें दी हुई हैं, टेक्स्ट टू इमेज दिया हुआ है, ठीक है, और टेक्स्ट इफेक्ट दिए हुए हैं। तो इसमें भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो हम अभी चेक करेंगे। इसके अलावा रिकलर फैक्टर है जो कि अभी कमिंग सून में है। और इसके अलावा आप अगर नीचे देखेंगे इन एक्सप्लोरेशन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे भी काम चल रहा है। जैसे इन पेंटिंग है, ये भी बहुत एक ज़बरदस्त टूल होने वाला है इन पेंटिंग का, जिस पे भी काम चल रहा है इनका। इसके अलावा पर्सनलाइज्ड रिजल्ट है, टेक्स्ट टू फैक्टर है, टेक्स्ट टू वेक्टर है, इस तरह ये काम करेगा। उन्होंने थोड़ा सा एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सटेंड इमेज, इमेज को भी हम एक्सटेंड करेंगे, ये बहुत ज़बरदस्त टूल है ये भी जो आएगा अभी। 3D इमेजेस है, टेक्स्ट टू पैटर्न है, टेक्स्ट टू ब्रश, स्केच टू इमेज, ये भी एक बहुत बेहतरीन टूल होने वाला है जो हमारे स्केच को कन्वर्ट कर देगा इमेज में। और टेक्स्ट टू टेम्पलेट, तो इन सब पे भी काम चल रहा है। तो अभी जो उन्होंने हमें टेस्ट करने के लिए दिया है ये टेक्स्ट टू इमेज है और टेक्स्ट इफेक्ट्स है। तो सबसे पहले टेक्स्ट टू इमेज पे हम चलते हैं। तो जैसे ही टेक्स्ट टू इमेज पे आएंगे, ये देखें काफ़ी सारे एग्जाम्पल जो हैं वो लोगों के यहाँ शो हो रहे हैं, और यहाँ पे इनके प्रॉम्प्ट भी मौजूद है एग्जाम्पल के तौर पे जो लोगों ने जनरेट किए हैं। जो देखें कितना ज़बरदस्त ग्राफिक्स लग रहे हैं, बहुत बेहतरीन इमेजेस हैं। ये कार्टून की इमेज देख लें, और ये डॉग, ये होम, मतलब बेहतरीन किस्म की इमेजेस है। और यहाँ पे हम अपना जो है टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट कॉपी किया हुआ है, ब्यूटीफुल रेड टेल कॉकटेल सिटिंग ऑन द ब्रांच। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से जनरेट, ठीक है। जैसे जनरेट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का आपके पास होम पेज आ जाएगा जनरेट करने का। जैसे मिडजर्नी पे हम टेक्स्ट लिखते हैं तो यहाँ पे इस तरह का पूरा पेज आ जाएगा, और इस पे देखें ये हमारी इमेज जनरेट हो गई है। तो विद इन फ्यू सेकेंड हमारी इमेज जनरेट हो जाती है, जो कि एक बेहतरीन चीज़ है, बहुत स्पीड की फास्ट है। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, राइट साइड पे देखें एस्पेक्ट रेशियो। तो यहाँ पे अलग अलग रेशियो आ रहे हैं, आप कौन से रेशियो की इमेज चाह रहे हैं, लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, वाइड स्क्रीन है, स्क्वायर है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, अलग से एस्पेक्ट रेशियो देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जस्ट आप सिलेक्ट करेंगे और आपकी वो इमेज उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ पोर्ट्रेट, तो जैसे मैंने पोर्ट्रेट पे क्लिक किया था ये मेरी इमेज पोर्ट्रेट में कन्वर्ट हो गई, मुझे अलग से कोई एस्पेक्ट रेशियो लिखना नहीं पड़ा। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और इसके अलावा आप देखें कंटेंट टाइप, आप किस टाइप का कंटेंट चाह रहे हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आर्ट सिलेक्ट हुआ है, तो अगर मैं इसको फोटो में कन्वर्ट करता हूँ तो ये कुछ इस तरह लगेगा, इस तरह। ये देखें वो आर्ट का ज़्यादा बेहतर लग रहा था, ये थोड़ा फोटो रियलिस्टिक आ रहा है। देखें बहुत बेहतरीन लग रहा है, ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और अगर ग्राफिक में आ जाते हैं तो बेहतरीन, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा यही अच्छा लग रहा है। इसकी मतलब लुक जो है ना बहुत अच्छा आ रहा है। अगर रियलिस्टिक के हिसाब से देखें तो इतना रियलिस्टिक नहीं है, रियलिस्टिक फोटो वाला ज़्यादा लग रहा था, मगर ये भी बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। इसके अलावा नीचे देखें स्टाइल्स। अब स्टाइल्स में काफ़ी सारे इन्होंने फ़िल्टर दिए हुए हैं, ऑल में सारे जितने भी स्टाइल्स है वो सारे दिखा रहा होगा यहाँ पे। अगर पॉपुलर में आपको चाहिए तो सिर्फ पॉपुलर वाले दिखा रहा होगा, मूवमेंट में मूवमेंट वाले, थीम, टेक्निक, इस तरह सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो मैं अभी ऑल पे जाता हूँ और दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे क्या क्या है। अब देखें साइबरपंक के, अब ये यहाँ पे सबसे पहले मूवमेंट आ गया। अब किस टाइप की मूवमेंट चाहिए आपको, तो अगर इसको फैंटेसी करते हैं और उसको करते हैं यहाँ से जनरेट। अब देखें यहाँ से जो भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे खुद ब खुद वो ऐड हो रहा है स्टाइल्स में, टेक्स्ट में नहीं हो रहा। टेक्स्ट में होता तो उसको एडिट करना भी फिर मुश्किल होता। यहाँ से डायरेक्ट मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। तो ये तो फैंटेसी टाइप का हो गया, सही है। और अगर साइंस फिक्शन को करते हैं और उसको मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँ और साइंस फिक्शन करके इसको करता हूँ जनरेट, मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा, मगर लिटिल बिट इसके डिटेल में थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम थीम में जानते हैं तो थीम आपको किस टाइप का चाहिए, पिक्सल आर्ट चाहिए, 3D आर्ट चाहिए, 3D आर्ट करके देखते हैं। तो उन्होंने थीम यहाँ पे सारे डिफाइन किए हुए हैं। प्रोडक्ट फोटो है, हाइपर रियलिस्टिक, कार्टून, लो पोली, वेक्टर लुक। तो इसके बाद मैं कार्टून भी इसको करके देखता हूँ। तो ये 3D आर्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया यहाँ पे 3D आर्ट। यार
अच्छा लग रहा है ये, नो डाउट बहुत बेहतरीन लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसको कार्टून में कन्वर्ट करते हैं तो 3D आर्ट में इसको यहाँ से हटा देता हूँ और जनरेट करते हैं, देखते हैं कार्टून में ये किस तरह का लग रहा है। ऑलराइट, ये देखेंगे ये थोड़ा कार्टून स्टाइल में आ गया, बेहतरीन लग रहा है। देखिए सिर्फ यहाँ से आपको फ़िल्टर चूज़ करने हैं, कितना आसान उन्होंने कर दिया है। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे कलर टोन है, कलर टोन आपको किस तरह की चाहिए, पेस्टल है, वाइब्रेंट है, कूल टोन है, वार्म है। तो अभी मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा। लाइटिंग है, लाइटिंग आपको किस तरह की चाहिए, गोल्डन आवर है, स्टूडियो लाइटिंग है, लो लाइटिंग है। मैं स्टूडियो करके वैसे ही दिखाने के लिए आपको जनरेट कर देते हैं। देख रहे हैं ये थोड़ी सी यहाँ पे स्टूडियो लाइट आ गई। अगर ये साइड आप यहाँ पे देखें तो एक दायरा सा हल्का सा बन गया, मगर लुक जो है वो अभी भी बेहतरीन है। तो यहाँ से आप इनको रेट भी कर सकते हैं। मैं इनको रेट करता हूँ, एक्यूरेट है भाई, ये हमारा फ़र्ज़ है रेटिंग देना। और उसके बाद कंपोजिशन में अगर आप देखेंगे तो कंपोजिशन में आ रहा है कि आपको किस तरह चाहिए, क्लोजअप चाहिए, वाइड एंगल चाहिए, नैरो डेप्थ। इसको थोड़ा सा और क्लोज करके देखते हैं किस तरह की होती है। ठीक है, तो क्लोजअप में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो पहले ही इमेज क्लोज है। तो एक दूसरी इमेज जनरेट करके देखते हैं यहाँ पे। तो इसका प्रॉम्प्ट जो कॉपी है मेरे पास, और यहाँ पे इसका प्रॉम्प्ट लिखते हैं, इसको करते हैं जनरेट। ये है स्नैक विद ड्रैगन हॉर्न्स, एक स्नैक की इमेज है, उसका प्रॉम्प्ट है। और उसको देखते हैं कि ये किस तरह जनरेट करता है। तो ये सेम इसके बाद मैं मिडजर्नी पे भी जनरेट करूँगा। तो ये देखें स्नैक का एक आ गया और ये गोल्डन स्नैक टाइप का आ रहा है और काफ़ी बेहतरीन है। इसको थोड़ा सा क्लोजअप लुक करके देखते हैं। ठीक है, क्लोजअप करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखें अब थोड़ा सा क्लोजअप लुक उसका हो गया है। तो पोर्ट्रेट है तो उसको स्क्वायर में करते हैं। राइट है, जैसे मैं स्क्वायर से उसको पोर्ट्रेट से स्क्वायर कर रहा हूँ तो इमेज भी थोड़ी बहुत चेंज हो रही है। और यहाँ पे इसको ग्राफिक पे कर देते हैं। अब ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। अगर इस इमेज को देखें आप और इसको देखें तो लुक्स वेरी गुड। थोड़ी सी उसमें और चेंज कर देते हैं, इसको हाइपर रियलिस्टिक करके देखते हैं और अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो एक और प्रॉम्प्ट हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास प्रॉम्प्ट पड़ा हुआ है, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट और ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और उसको करते हैं जनरेट। सुपर क्यूट स्पोर्ट बॉय है, थोड़ा कार्टून टाइप के करेक्टर है। ठीक है, अब इसमें मैंने कोई भी कंटेंट टाइप सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो मैं इसको ग्राफिक कर देता हूँ और यहाँ से इसको हम कार्टून कर लेंगे। पहले ये आ जाए, देखते हैं किस तरह की रिजल्ट आती है। बेहतरीन है। और उसको मैं अभी कर दिया कार्टून। अब ये लग रहा है एक कार्टून की तरह बहुत ही अच्छा करेक्टर यहाँ पे एक जनरेट हो गया है। तो ये सेम इमेज मैं मिडजर्नी पे भी जनरेट करके देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मिडजर्नी पे भी मैं सेम ये इमेज जनरेट करता हूँ और देखते हैं कि क्या फ़र्क आता है इसमें और उसमें। तो यहाँ पे देखें एक कैरेक्टर जनरेट हो गया है ये वाला। अगर इसको हम इससे कंपेयर करें तो दोनों का थोड़ा बहुत डिफरेंट तो है, लाजमी थोड़ा बहुत फ़र्क तो है, मगर इसका थोड़ा अपना लुक है, उसका अपना लुक है। तो मैं किसी को भी अच्छा या बुरा नहीं बोलूँगा, दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। और देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त क्यूट सा लुक आया है इसमें। तो इस तरह आप काफ़ी सारे यहाँ पे इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। तो हमारा जो सेकंड इसमें फीचर है टेस्ट करने के लिए जो उन्होंने हमें दिया हुआ है एडोब ने, वो है टेक्स्ट इफेक्ट्स। इस तरह का आप किसी भी चीज़ का यानी कि कोई किसी भी तरह का यहाँ पे अपना टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं किसी भी तरह के फॉन्ट में। अब ये देखें ट्विस्टेड ड्रिफ्ट वुड के स्टाइल में इसने बनाया हुआ है। ये देखें चीज़ पॉपकॉर्न से बना हुआ है। तो इस तरह देखें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए ये पिज़्ज़ा शेप में बना हुआ है। तो इस तरह मैं इसको किसी शेप में बनाता हूँ। तो हम इसको बनाते हैं वायर के शेप में, वायर शेप, और देखते हैं ये क्या आता है। थोड़ा वायर शेप आया है मगर थोड़ा अलग किस्म का आया है। तो मैं इसको वायर लिखता हूँ और देखते हैं वायर की तरह ये बनाता है या नहीं बनाता। तो अभी ये देखें वायर के टेक्स्ट में बन गया। मैंने सिर्फ वायर लिखा है, अब वायर में इसने पूरा फायरफ्लाई कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे इसको लिखते हैं गैलेक्सी, अब देखें गैलेक्सी के टाइप में इसने पूरा गैलेक्सी के जितने भी कलर्स वगैरह होते हैं उसमें इसमें कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे इसने अलग अलग हमें वो भी दिए हैं कि किस तरह का आप टेक्स्ट चाह रहे हैं। यहाँ पे देखें 4 तरह के इसमें अलग इमेजेस भी दी हुई हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, और यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्सक्राइब, और इसने देखा सब्सक्राइब को कैसे कितना अच्छा यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। देखिए अगर आपको भी अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के देखें कितना अच्छा लगता है, मगर वो मुझे अच्छा लगेगा। तो इस तरह आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसने कुछ एग्जांपल भी दिए हुए सैम्पल के तौर पे। जंगल वाइन है, लावा है, वो काफ़ी सारी चीज़ें। वायर भी इन्होंने पहले से दिया हुआ है। यहाँ पे बलून है, ब्रोकन ग्लास, और अगर हम कुछ और लिखते हैं यहाँ पे, ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का बन गया। ये बना है जंगल वाइन में। और यहाँ पे अगर मेटालिक में जाते हैं, मतलब यार एक अलग किस्म की चीज़ दी है इन्होंने। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। इस तरह का AI टूल मैंने कहीं और पे नहीं देखा। मतलब पूरे आपके फ़ोन को अपने स्टाइल में कन्वर्ट कर रहा है जिसमें भी आप चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन टूल है। आपको सिर्फ यहाँ पे लिखने की देर है।
देखें यहाँ मैंने से लिख दिया कमेंट, और यहाँ पे अगर इसको हम करते हैं टाइगर फॉर्म, यहाँ इसको करते हैं हम एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में देखते हैं क्या आता है। और देखें एनिमल का शेप बन गया बाकायदा। अगर सी को आप थोड़ा गौर से देखें, ये देखें ये कितना अलग किस्म का इसने बनाया। ये यहाँ पे हाथी की सूंड है, ये कुछ जानवर आ गए इसमें, और उन्होंने दो जानवरों को यहाँ पे आपस में मिलाया भी है, मतलब कट नहीं किया है, इमेज एक ही है। ये को भी हम उसको रेट यहाँ पे कर देते हैं हाई क्वालिटी आउटपुट, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा ये। उम्मीद है आपको भी लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ये भी मुझे ज़रूर कमेंट में बता दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।